3D ज्योमेट्री में भाई आपके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, इसको समझ लो भाई, इंपॉर्टेंट है आपका, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, कैसे हम पहचाने भाई कोई इंटरसेक्शन लाइन हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो कैसे पहचाने, तो आपको दो तरह से पहचान सकते हो, वेक्टर फॉर्म से भी, कार्टेशियन फॉर्म से भी। वेक्टर फॉर्म में आप क्या करोगे, बेसिकली आपको दो लाइन दिया होगा तो उसकी इक्वेशन भी दी होगी आपको, तो यहाँ पे क्या करना है ना आपको, ये देखो लाइन 1 की हमको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, ये लाइन 1 की इक्वेशन है, ये लाइन 2 की है, तो यहाँ पे देखो लाइन 1 का आपको आर वेक्टर इक्वल टू में A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, एंड तुम्हारा आर वेक्टर इज इक्वल टू में या R1 वेक्टर ले लो या R2 ले लो, लाइन 2 के लिए R2 वेक्टर इज इक्वल टू में आर A1 इज इक्वल टू में आपका A2 वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ओके, तो ये आपका इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है A2 माइनस में A1 करना है, डॉट आपको B1 क्रॉस आपको B2 वेक्टर का इज इक्वल टू में, अगर इन दोनों का वैल्यू यहाँ से जो भी सोल्व करोगे अगर जीरो के इक्वल आया था तो आपको पहचान लोगे आप इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या करोगे, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस में z1 करोगे, ठीक है। बेसिकली आप यही कर रहे हो, A2 माइनस में A1 कर रहे हो, आपका ये जो पॉइंट होगा ना, इनका ये पॉइंट होगा, तो ये आप कर दोगे पहले, एंड A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या आपके, ये आपका इसके जो A1 यहाँ पे दिख रहा है B1 वेक्टर के आपके जो भी डायरेक्शन रेशो होंगे वो आप पुट कर दोगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशो मीन आपके i j k के जो भी कॉन्फिडेंट होंगे वो पुट करोगे, एंड ऐसे आपका A2 B2 C2 का आपका यहाँ पे A2 B2 C2 आपका B2 वेक्टर के आपके जो भी डायरेक्शन रेस होंगे वो पुट कर दोगे। यहाँ से आप अगर इसको सोल्व करने पे डिटरमिनेंट इसको सोल्व करोगे, अगर जीरो के इक्वल आ गए तो आपका ये भी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन मीन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेना। एंड यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म के लिए देखो हम ये लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, तो ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पे x माइनस में x1 अपन में A1, ठीक है, ये x1 आपका ये पॉइंट है, एंड x2 ये पॉइंट है। ओके, लाइन 2 के लिए हम ये यूज़ करते हैं, एंड लाइन 1 के लिए ये। ओके, एंड दूसरा आपका है इमेज ऑफ पॉइंट इन दी लाइन, ठीक है। अगर हम कैसे पहचानें कि भाई इमेज क्या बन रहा है पॉइंट का लाइन पे, तो यहाँ पे देखो ये लाइन है मेरा, ये आपका कोई पॉइंट है, ठीक है। लाइन पे आपको यहाँ पे बेसिकली आपने इसका इमेज निकालना है भाई। इमेज मीन आपका जैसे हम आईने में, ठीक है, आईने में क्या देखते हैं हम अपना इमेज देखते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे दूरी तो आपकी सेम होगी, ठीक है। दूरी सेम मीन कि आपका जैसे आईने में आप जितना दूर रहोगे उतना ही दूर आपको आईने में भी इमेज दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पी पॉइंट मान लो कोई, इसका मुझे इमेज देखना है लाइन के ऊपर, तो आपका ये पी डैश मान लो, ठीक है, ये इमेज के लिए आपका है। तो अल्फा बीटा गामा आपका कोई पॉइंट मान लो, एंड पी डैश आपका ये हमें इमेज इसका निकालना है, तो इसके लिए x2 y2 z2 निकालना है हमको बेसिकली। तो यहाँ पे देखो आपको करना है, m क्या है आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, आप ये जो है लाइन पे परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये आपका m पॉइंट क्या है यहाँ पे लाइन पे जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, एंड पी डैश क्या आपका, पी डैश आपका इमेज ऑफ द पॉइंट, ठीक है। एंड गिवन वेक्टर मतलब गिवन आपका क्या है, लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन आपकी गिवन होगी क्या है, x माइनस में x1 अपॉन में a, y माइनस में y1 अपॉन में b, z माइनस में z1 अपॉन में c इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स आप ले सकते हो, ठीक है, लैम्डा ले सकते हो। तो यहाँ से दिख रहा है आपको x अगर मैं निकालूँ तो क्या निकालूंगा, ये a मेरा उधर जाएगा लैम्डा के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a लैम्डा, ये आपका माइनस में x1 है, ये उधर जाएगा तो आपका प्लस में x1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू में a लैम्डा प्लस में आपका x1 हो गया। ऐसे आपका y इज इक्वल टू में b लैम्डा हो जाएगा, ये b लैम्डा प्लस में y1 हो जाएगा, z इज इक्वल टू में c लैम्डा प्लस में आपका z1 हो जाएगा। ओके, तो ये आप ऐसे यहाँ से पॉइंट निकाल लोगे, x y z के पॉइंट निकाल लोगे, एंड m आपका निकल आएगा सिंपल। यहाँ पे ये जो पॉइंट ये आपने ये निकाला अभी, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लें यहाँ से,